वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, आप 95% प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर आप डीएलएड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे डीएलएड के काफ़ी लिखने का बेस्ट तरीका, काफ़ी लिखने के जरूरी टिप्स, उसके अलावा आपको बताएंगे यह तरीका अपनाएंगे तो आपके 95% नंबर अवश्य आएंगे। चलिए देख लेते हैं, पहले तरीके को देख लेते हैं बारी बारी से। कौन कौन से तरीके हैं, कापी मिलते ही चेक करें कि कापी कहीं से कटी पटी तो नहीं है। यानी कि बहुत सारे बच्चों को कापी मिल जाती है, वो तुरंत रोल नंबर डालते हैं और तुरंत लिखने लग जाते हैं और बीच में पहुंचते देखते हैं कापी कटी फटी है। लेकिन आपको शुरू में ही चेक करना है कि कापी आपकी कहीं से कटी फटी तो नहीं है। अगर कटी फटी है तो अपने कक्षा को जो अध्यापक है उससे बदल लीजिए और अच्छी कापी ले लीजिए। चलेंगे अपने दूसरी टिप्स की ओर, देख लेते हैं दूसरा टिप्स क्या है। कापी पर रोल नंबर बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि कापी आपकी तभी चेक होगी जब आपका रोल नंबर सही होगा, यानी कि आपकी सभी डिटेल जो है सही होगी, तभी आपकी कापी चेक की जाएगी। यानी कि आपको कापी में सबसे पहले मेन बात यह है कि भले ही आपका 1 मिनट लेट हो जाए, लेकिन आपको रोल नंबर साफ तरीके से डालना है, जिससे जो अध्यापक चेक करेगा और आराम से पढ़ सके। तो आपको साफ साफ भाषा में साफ साफ लिखना है, साफ साफ अंकों में रोल नंबर डालना है और सारी की सारी डिटेल भरनी है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। चलते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। हमारा अगला टिप्स है मेन टिप्स फॉर 95 मार्क्स के लिए, यानी कि नंबर्स के लिए। आपको क्या क्या ले जाना है उसके बारे में आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक काला स्केच, आपको काला स्केच जरूर ले जाना है। उसके अलावा 2 काले पेन और 2 नीले पेन, यानी कि 2 काले पेन और 2 नीले पेन। इसके अलावा 1-2 और एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप ले जा सकते हैं। वैसे भी मैंने 2 नीले पेन लिखा दिए, यानी कि आपका एक खराब हो जाएगा तो एक आपका काम करेगा। उसके अलावा आपको स्केल ले जानी, क्योंकि आपको लाइन करनी है। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं एडमिट कार्ड। कभी कभी तो फर्स्ट जो पेपर होता है इसमें ले जाते हैं, लेकिन दूसरे पेपर में लोग भूल जाते हैं, यानी कि दूसरे दिन भूल जाते हैं। पहले दिन तो 2 पेपर होते हैं, लेकिन दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये आपको बहुत ध्यान से घर से ही चलना है, ये सब लेकर ही। और ऐसा नहीं किया, जैसे पेन तो आप कक्षा में मांग सकते हैं, कभी जरूरी नहीं कक्षा में पेन भी आपको सही मिल जाए। इसलिए आप पेन और एडमिट कार्ड, स्केल सब कुछ साथ में लेकर जाएं, जो कि आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं। कापी पर दोनों तरफ लाइन करें, यानी कि आपको कापी मिल गई, आपने रोल नंबर साफ तरीके से डाल दिया, अब आपको दोनों तरफ सही से लाइन करनी है। लाइन कैसे करनी है, आपको इधर साइड तो थोड़ा दूरी करके करनी है लाइन, ठीक है, और इधर बिल्कुल पास में ही लाइन करनी है, ठीक है। इधर साइड आपको पास में ही लाइन करनी है, लेकिन इधर साइड से आपको दूरी से करनी, थोड़ी डिस्टेंस बना के करनी है। इधर बिल्कुल पास से लाइन करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न नंबर स्केच से ही डालें, प्रश्न बीचों बीच में डालें। यानी कि जो प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर जैसे आपको डालना है कोई, तो आपको बीचों बीच में डालना है। प्रश्न नंबर जो है आपको बीचों बीच में डालना है, ऐसे करके, ठीक है। जो भी नंबर आपका होगा 1, 2 करके जो कुछ भी है, आपको प्रश्न नंबर बीचों बीच में डालना है और उसके नीचे ही आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़कर आपको उत्तर को लिख देना है। जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका आ सही है तो पहले आ लिख दो, आ वाला सही है, और उसका आंसर लिख दो जो कुछ भी है, ठीक है। चलेंगे आगे, देख लेते हैं आगे क्या दिया है टिप्स जो हमने आपको बताए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को नंबर 1 से ही स्टार्ट करें, यानी कि सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न ही होते हैं। जैसे कि 25 नंबर में 5 होते हैं और 50 नंबर में आपके 15 दिए होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बहुविकल्पी प्रश्न को लिखना है। नंबर 1 से स्टार्ट करके जब तक आपके नंबर 5 तक या 15 तक जैसे ही प्रश्न होते हैं पूरे नहीं हो जाएं, तब तक आपको कर लेना। माना कि आपको उस टाइम नहीं आ रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन है, तो आप प्रश्न नंबर डाल दीजिए, जो जो पता है उनको लिख दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। जो पता है उसको लिख दीजिए और बाकी की जगह छोड़कर अपना अगले प्रश्न की ओर चले जाइए। लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कक्षा में कौन सा प्रश्न क्लियर है, उसको आप ध्यान से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपको सीरियल से करने हैं, 1, 2, 3, 4 करके, मतलब किसी भी प्रश्न को आगे पीछे नहीं करना है। महत्वपूर्ण अच्छे शब्दों को काले पेन से अंडरलाइन करें, यानी कि जैसे कि आप अति लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे या लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, जैसे किसी में सन आ गया, प्लेस का नाम हो गया, बहुत सारे मतलब अच्छे शब्द होते हैं, वाकई बहुत अच्छे शब्द हैं जो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए, उसको आप अंडरलाइन कर दें, यानी कि उसको अंडरलाइन काले पेन से कर दें। तो इससे ये होगा कि जो आपका पेपर लिखा हुआ, कापी आपने अच्छे से लिखी हुई है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर की और वो आपको वास्तविक अच्छे नंबर देगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। लघुत्तरी प्रश्नों में कम से कम लिखें, यानी कि लघुत्तरी प्रश्न है, काफ़ी लोग देखते हैं 2 पेज में लिख देते हैं, 1.5 पेज लिख देते हैं और फालतू लिख देते हैं। नहीं, आपको फालतू मतलब कहानी जैसा ना लिखें, आपको कहानी जैसा बिल्कुल नहीं लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज से ज़्यादा ना लिखें,
मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज से ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी हेडिंग हो रही है तो भले ही तो आपका 1.5 पेज में पहुंच जाए, लेकिन अधिकतर आपका है एक पेज में ही हेडिंग डाल के सब कुछ हो जाना चाहिए, जिससे फालतू लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे और फालतू लिखने से आपको समय ही बर्बाद करेंगे। इसलिए मतलब जितना उपयुक्त है उतना ही लिखें। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्नों का उत्तर किताबों जैसा ना लिखें, यानी कि अपनी भाषा में लिखने, अपने तरीके से किताबी कीड़ा ना बने। आपको अपने तरीके से लिखना है, यानी कि किताब को पढ़ के आपको अपने तरीके से लिखना है उस प्रश्न को, मतलब जिससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े एग्जामिनर की ओर, यानी कि वो समझे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, उसने अपने तरीके से लिखा है। और आप ऐसा ना करें कि जैसा किताब में आप मतलब पढ़ कर गए वैसे ही छाप दें जाके, ऐसा नहीं करना है आपको अपनी भाषा में लिखना है कि जैसे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आपने उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, इस तरीके से आप उसको आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है कॉपी में काटा पीटी ना करें, अगर गलत हो ही गया है तो तिरछी लाइनों से काट दें और इस प्रश्न को आगे लिख दें। यानी कि जैसे कि आपका कोई प्रश्न गलत हो गया, पहले बात तो आप काटा पीटी ना करें, काटा पीटी करने से गलत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो इसलिए काटा पीटी जहाँ तक हो सके आप ना करें, और काटा पीटी हो ही गई तो तिरछी लाइन से एक बार काट दें बस, और उसका अगले प्रश्न की ओर चलें और अपना अगला प्रश्न जो है उसके आगे ही कर दें। अगर नीचे लाइन बची है तो आगे कर दें, नहीं तो अगले पेज पर कर दें। यानी कि दो उत्तरों के बीच आपको कम से कम 2 लाइन का गैप करना है, यानी कि जैसे कि आप बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें आपको जो कम से कम जो है 2 लाइनों का, या अति लघु उत्तरी करने कम से कम 2 लाइनों का गैप करके ही दूसरा प्रश्न करें, जिससे समझ में आए कि आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं उसी में लिख रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉपी को लिखते कभी कभी कुछ पेज अलग हो जाते हैं, इसलिए 2 धागों से अवश्य बांधें। यानी कि कॉपी जो आपकी है उसको लिखते समय भले ही आपने एक कॉपी ली है, यानी भले ही आपने बी कॉपी नहीं ली है, लेकिन उसको 2 धागों से अवश्य बांधें, क्योंकि आपकी कॉपी की मजबूती रहेगी। क्योंकि आप लिखते लिखते कुछ जो पेज होते हैं बीच से निकल जाते हैं, तो आपको उसको बांधना बहुत आवश्यक है, उसको अवश्य बांधें, जिससे आपकी कॉपी जो है आराम से पहुँच सके। कभी कभी कॉपी पहुँच जाती है लेकिन आपके कुछ पेज अलग हो जाते हैं, तो इसलिए सारे पेज पहुँचने चाहिए, जिससे आपको सारे पेजों के नंबर मिलें। एक बात और, कोई भी प्रश्न करने से पहले आपको, जैसे लघुत्तरी प्रश्न कर रहे हैं तो उसको आपको हेडिंग पहले डालनी है। हर प्रश्न में आपको क्या हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालकर ही आपको लिखना है। जैसे कि किसी के बारे में लिखना है या किसी सभ्यता के बारे में कुछ भी लिखना है, कोई भी विषय का पेपर है, आपको लघुत्तरी में पहले हेडिंग डालनी है, उसके बारे में उसके बाद में नीचे लिखना है। और जैसे कि बहुत सारे प्रदूषण के बारे में लिखना है तो सारे प्रदूषण की हेडिंग डाल के आपको आराम से उसको लिख देना है। यानी कि सारे क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, जिससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने जरूर देगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपने बी कॉपी ली है तो आप सबसे पहले पृष्ठ पर, यानी कि सबसे पहला जो पृष्ठ होता है यहाँ पर आपको क्या A+B डालना है या A+बा डालना है। A+बा भी डाल सकते हैं या A+B डाल सकते हैं, इसको आपको अवश्य डालना है, क्योंकि उसको पता चले आपने बी कॉपी भी ली है, जिससे वो सारी की सारी कॉपी चेक करें। और उसको भी आपको 2 धागों से अच्छे से बांध देना है। सभी साथियों को आशा करता हूँ सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देख लेते हैं और क्या आपको दिया गया है। पेपर करते समय या पेपर स्टार्ट होने से पहले घबराहट में ना रहें और नकल के भरोसे में अपना समय बर्बाद ना करें। यानी कि पेपर स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, कैसा एग्जाम हो, क्या होगा। यार आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, ये समझ लो। आप जैसे ही वहाँ पर सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आते हैं, सब एक जैसे आते हैं, सब तरीका होता है लिखने का, कैसा लिखते हैं। और मैं मानता हूँ आपने भी तैयारी की होगी, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं तैयारी की, आपने तैयारी की होगी। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने दिल पे हाथ रखें। ऑल इज वेल, आपने 3 इडियट में डायलॉग सुना होगा, ऑल इज वेल। बहुत अच्छा पेपर होगा, ये समझ लो अच्छा पेपर होगा। और जैसे कि ऐसा होता है, इसमें ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आता होता है, लेकिन घबराहट के कारण वो लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए घबराहट में ना रहें और नकल में समय बर्बाद ना करें। यानी कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगा तब लिख लेंगे। यानी जो आपको आ रहा है वो तो अभी लिखो, और ऐसा भी नहीं समय बर्बाद हो जाए, आपके क्वेश्चन छूट जाएं। जो भी अपने मर्जी से आ रहा है, आपने कुछ तो पढ़ा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो उस क्वेश्चन के बारे में आता ही है, उसको आप बना के अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगर बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आप उसको लिख सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है। और बाई चांस आपको बाद में वैकल्पिक क्लियर हो जाए क्लास में, वो क्लियर कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने भरोसे नहीं, किसी के भरोसे ना रहें। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी डीएलएड विद्यार्थियों के अच्छे एग्जाम होने की मैं कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक साथियों, आपको आशा करता हूं सारे पॉइंट समझ में आएंगे और आपका एग्जाम अच्छा हो, ऐसे हम आपके लिए कामना करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।